हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। तो आज से हम रीड की साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले उसका एक टॉपिक पदार्थ की संरचना है उससे शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु क्या होते हैं, उनकी संरचना, परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु या एटम। तो एटम होता है द्रव्य का वह छोटा भाग जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब मैटर या द्रव्य का वह छोटा भाग, उसका सबसे छोटा भाग जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। द्रव्य का वह छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उस छोटे से भाग को हम कहते हैं परमाणु कहते हैं। उस छोटे से भाग को परमाणु कहते हैं। द्रव्य का वह छोटा भाग जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है ना। तो परमाणु के अंदर बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे कोई परमाणु है, ये इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोजिट्रॉन, ये सब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो इन कणों का अध्ययन किया, मेनली इनके अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तीन होते हैं। तो इनका हम एक एक करके देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ये सब हम देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जे इसकी खोज की किस तरीके से, उसने कुछ परमाणु के अंदर कैथोड किरणों को देखा कि परमाणु के अंदर कैथोड रेज निकल रही है। उसने जे थॉमसन ने जे परमाणु में कैथोड किरणों का अध्ययन किया। जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर कैथोड किरणों का अध्ययन किया और उसने बताया कि इन किरणों को जब हम किसी धनावेशित क्षेत्र से, किसी विद्युत क्षेत्र से, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर इस तरफ धनावेशित प्लेट लगी हुई है। एक कोई विद्युत क्षेत्र लिया उसने, जे थॉमसन ने, जिसके अंदर धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट लगी हुई है। धनावेशित और ऋणावेशित दो तरह की प्लेट्स लगी हुई है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इसने किया क्या, जैसे ही इसके अंदर से कैथोड रेज को विद्युत क्षेत्र में गुजारा, ये कैथोड किरणें, जब इन किरणों को विद्युत क्षेत्र के अंदर से गुजारा तो ये किरणें क्या करी, ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। मतलब यहां से जाके इस विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, क्योंकि ये खुद ऋणावेशित थी। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जे थॉमसन ने कि ये किरणें, जो कैथोड किरणें हैं, वो ऋणावेशित होती है। तो जे थॉमसन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब हम कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारते हैं तो ये किरणें जो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट होती है उसकी तरफ मुड़ जाती है।
तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें खुद ऋणावेशित होती है, ये किरणें ऋणावेशित होती है, इस वजह से ये विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, तो इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इन सूक्ष्म कणों को, तो उसने बताया, उसने परिभाषित किया कि कैथोड किरणों के अंदर कुछ सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। उसने ये कहा कि कैथोड किरणों में कुछ सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं, कुछ सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इन सूक्ष्म कणों को स्टेनी ने क्या नाम दिया? स्टेनी ने इन सूक्ष्म कणों को, जो सूक्ष्म कण थे, जो जे थॉमसन ने सूक्ष्म कण बताए, उन सूक्ष्म कणों को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉन, यहां से हमें इलेक्ट्रॉन मिला, तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या क्या होती है, अब ये हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन होता क्या है? कैथोड किरणों के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को दिखाते कैसे हैं? ई से डिनोट करते हैं। कैथोड किरणों के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसे ई से डिनोट करते हैं, है ना। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ये कैथोड किरणें धनावेशित क्षेत्र में जो है, धनावेशित मतलब विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है ना। तो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ने से ये हमने निष्कर्ष निकाला कि उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक विशेषता तो ये है कि ये ऋणावेशित होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं। दूसरा ये है कि इनके आवेश का मान, जो इनके ऊपर आवेश होता है वो ऋणात्मक तो होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आवेश मतलब आवेश तो होता तो ऋणात्मक है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो है, अब उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, कुछ मास भी होगा इसका, तो इसके द्रव्यमान का मान 9.10 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। 9.10 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो ये सब विशेषताएं तो थी इलेक्ट्रॉन की। अब परमाणु के अंदर और भी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम उनके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एनोड किरणों का अध्ययन किया। गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनोड किरणों का अध्ययन किया। एनोड किरणें, इन्हें केनाल किरणें भी कहते हैं।
केनाल रेज भी बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने एनोड किरणों का अध्ययन किया। तो उसने बताया, गोल्डस्टीन ने ये बताया कि ये एनोड किरणों को जब हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, मतलब एनोड की रेज है, एनोड किरणें हैं, वैसे सेम विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक धनावेशित प्लेट होगी, एक ऋणावेशित प्लेट होगी। विद्युत क्षेत्र के अंदर ये तो है धनावेशित प्लेट और ये है ऋणावेशित प्लेट। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये एनोड किरणें, एनोड रेज इस विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारी, इस विद्युत क्षेत्र में होकर गुजारी, तो ये जो एनोड किरणें थी वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो उसने, गोल्डस्टीन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये एनोड रेज है वो खुद कैसी होती है, धनावेशित होती है, ये खुद धनावेशित होती है, मतलब इन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ये खुद धनावेशित होती है। इसका मतलब ये है कि इन एनोड रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन एनोड रेज के अंदर, गोल्डस्टीन ने ये बताया कि इन एनोड रेज के अंदर कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, इन एनोड रेज के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं जिनके ऊपर ये धनावेश होता है, जिनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर ये धनावेश होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज